हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाने वाला प्यारा सा हैंडबैग। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने राइस बैग को अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डालते हुए इसे मैंने सिलाइयाँ लगाते हुए क्विल्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमें 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेने हैं। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो इसका मेज़रमेंट यहाँ पे मैंने रखा है 12 इंच। इसकी इस तरह से मैंने चौड़ाई रखी है और 8 इंच इसकी मैंने इस तरह से लंबाई रखी है। तो फ्रेंड्स, 12 बाई 8 इंच का हमें 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक पीस को इस तरह से साइड में रख लेना है और ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक सीप लेनी है और इस सीप में हमें रनर को ऐड कर लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 10 इंच, यानी कि 10 इंच की हमें इस तरह से ज़िप ले लेनी है। अब हमें इसमें दोनों साइड पे इस तरह की पट्टियाँ अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें 3 बाई 2 इंच की इस तरह से 2 पट्टियाँ ले लेनी है और उसके बाद हमें ज़िप में साइड साइड पे इस तरह से पट्टी को उल्टा रखना है ज़िप के ऊपर और नीचे से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें पट्टी को इस तरह से उल्टा रखना है ज़िप के ऊपर और फिर किनारी किनारी पे नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे किनारी पे सिलाई लगा ली है। अब हमें पट्टी को इस तरह से खोल लेना है बाहर की तरफ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, पट्टी में जहाँ ज़िप लगी हुई है वहाँ पे हमें इस तरह से दाब सिलाई कर लेनी है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद ज़िप को नीचे से फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दाब सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो साइड में छोटा छोटा जो फैब्रिक बच गया है उसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है इस तरह से। और जो छोटा वाला ऊपर वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर उल्टा रख लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से उल्टा करते हुए ज़िप को दबाते हुए ऊपर से प्रेस स्टिच यानी कि दाब सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक इसमें पॉकेट लगाने के लिए कॉटन का कोई भी एक फैब्रिक लेना है हमें और इसको नीचे रखते हुए ऊपर को फैब्रिक रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। उसके बाद जो साइड वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसके लिए 2 हैंडल रेडी करने हैं और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 15 इंच इसकी लंबाई रखनी है हमें और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए मार्क कर लेना है। तो मार्क करने के बाद दोनों साइड हमें इस तरह से सेंटर में से 2.5 इंच पे मार्क करना है और दूसरी साइड भी 2.5 इंच पे मार्क करना है। इसी तरह से दोनों साइड हमें हैंडल को अटैच करने के लिए निशान लगा लेना है। अब हमें हैंडल को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से दोनों साइड पे हैंडल को अटैच कर लेना है। हैंडल अटैच होने के बाद हमें क्या करना है, एक और ज़िप लेनी है और उसमें भी हमें रनर को ऐड कर लेना है पहले से। और उसके बाद हमें ज़िप को इस तरह से फैब्रिक पे ऊपर उल्टा रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ज़िप को इस तरह से पलटते हुए ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने प्रेस स्टिच कर ली है। अब हमें हैंडल को इस तरह से रखते हुए जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसे ज़िप के ऊपर उल्टा रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरह से उल्टा खोल लेना है और फिर हमें ज़िप को दबाते हुए इसमें दाब सिलाई लगा लेनी है दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मैंने दाब सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से ज़िप को सेंटर में रखते हुए फोल्ड कर लेना है और फिर दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ज़िप को सेट करते हुए दोनों साइड को सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे साइड में रखना है और एक और क्विल्टेड फैब्रिक पीस लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 8 इंचेस की चौड़ाई रखनी है और 3 इंचेस की लंबाई रखनी है। और इसके बाद हमें इसे जहाँ 3 इंच वाली साइड है वहाँ से हमें बीच में से फोल्ड कर लेना है और फिर हमें मार्क कर लेना है बीच में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, दोनों साइड पे इसको फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे निशान लगा लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो छोटा वाला फैब्रिक है उसका जो हमने सेंटर में निशान लगाया था वो सेंटर, और उसके और जो मेन फैब्रिक है उसमें हमें जो साइड में सिलाई लगा रही है वहाँ का जो सेंटर है उसको मिलाते हुए हमें पिन लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैंने साइड में दोनों साइड पे पिन लगा ली है। अब हमें जो बड़ी वाली साइड है वो उसको भी हमें इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों साइडों को अच्छे से मिलाते हुए चारों साइड पे एक एक पिन लगा ली है। तो फ्रेंड्स पिन लगाने से बहुत ही अच्छे से इसमें सिलाई लग जाती है। अब हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है बैग को। तो फ्रेंड्स ये मैंने बैग को सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे एक पॉकेट हमारा आगे की साइड पे बन के रेडी हुआ है और दूसरा पॉकेट हमें बीच में इस तरह से बड़ा वाला पॉकेट बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से आपको बैग बनाना बताया है और आपको ये बैग कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर से बताना और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना फ्रेंड्स।